मतलब जिसपे 10-10 कार है, जिसपे 20-20 25 मोटरसाइकिल है, वो महंगा ही है। जब कांग्रेस की समय थे 44,000 लाख टन अनाज सड़ गया था। 35 रुपए किलो आटा बिक रहा है, कभी बिका है? मोदी को हमने ना ये आलू, नमक, करेला, लहसुन, अदरक, पेट्रोल, डीजल के लिए नहीं चुना है, पर इनके जैसे भिखमंगे, नंगे, केजरीवाल के टट्टू वाले जो होते हैं ना, क्वार्टर क्यों लेते जाके 100 रुपए 200 का? कंटेनर में घूम रहा है, एसी में घूम रहा है। जब सिलेंडर मांगा तो सुमित ईरानी माथे पर घूम रहा था, राहुल गांधी क्यों नहीं घूम रहा है? क्यों घूम रहा है कंटेनर एसी में जाकर के? ये कौन सा भारत जोड़ो यात्रा है? भारत कब टूटा है? भाई देश को तोड़ने का काम करा जा रहा है। कौन तोड़ रहा भैया? रोजगार मुद्दे पे बात करो, बात नहीं होती। 11.5 लाख हिंदू मारे गए थे 1947 में, तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। खरीद लेंगे आप खड़े खड़े, इसकी क्या औकात है? बोला 500 रुपए में है, यहाँ खरीद के हमारी 500 की, तुम्हारी 150 की है। हिंदुओं जाग जाओ, ये बोलोगे। नमस्कार, मैं हूं रोबिन श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं ग्रो अप भारत। सन 2024 का अहम मुद्दा, दौड़ में बहुत से नेता, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब देखते हैं सन 2024 में कौन जीतता है या कौन हारता है, या मोदी जी वापसी करते हैं। आम जनता से राय लेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? राजू पांडे सर। क्या लगता है इस बार सन 2024 में कौन आएगा? फिर से बहुमत से बीजेपी जीतेगी, नो डाउट। क्यों लगता है? बहुत सारे डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी सोशल इश्यूज हैं, इस पे बीजेपी काफ़ी अच्छा काम की है। दिल्ली में लोग कहते हैं नो डाउट केजरीवाल ने किया है, लेकिन नेशनल लेवल पे बीजेपी नहीं किया। अच्छा, कहते हैं लोग महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी कर रही। चैलेंज यही है, थोड़ी महंगाई कम करें और महंगाई कम और वैकेंसी नहीं है, थोड़ी मोड़ी इधर आओ। लोग वक्त पे 6 कार है। अब देखो ये महंगाई है। हाँ, और देखो हर कार ले रहा, किसी बाइक ले रहा, के महंगाई है। बताओ, महंगाई है। बताओ, जिसपे 10-10 कार है, जिसपे 20-20 25 मोटरसाइकिल है, वो महंगाई है। लोग वक्त पे पैसे कहाँ से आ रहा है? बताओ, ये बताओ ना, कहाँ से आ रहा है? महंगाई नहीं है। नहीं, महंगाई नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं? देखो भाई साहब, कांग्रेस की समय में 120 रुपए प्याज हो गया था, 125 रुपए सरसों का तेल हो गया था। जिस समय सरसों का तेल 45 रुपए किलो थे, जिस समय 45 रुपए किलो था तेल, 125 रुपए सरसों का तेल हो गया 2011 में। 2010 में प्याज 120 रुपए किलो हो गया था भाई साहब, समझ गए? जब कांग्रेस की समय थे 44,000 लाख टन अनाज सड़ गया था। 2010 की बात बता रहे हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अनाज को फ्री बांटो, तो बोला नहीं, शरद पवार था, कृषि मंत्री शरद पवार था, बोला फ्री नहीं बांट, हम नहीं बांट सकते हैं। बोला हम आपको सर रहे सवेरे गरीब तक पहुंचाओ अनाज के, उसने पहुंचा नहीं पाया सर, लेकिन मोदी गरीब तक अनाज जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब कितने बोला, कहाँ सर रहा है, कब सर रहा है, बताओ कितने टन सरा अनाज? हाँ जी सर, बताएं। 35 रुपए किलो आटा बिक रहा है, कभी बिका है? 4 किलो दे के, तो एक मिनट को 5 किलो राशन दे के और 20 रुपए किलो रेट बढ़ा दिए। इधर वो कहाँ गया? 20 रुपया में ना 1 कट्ठा धान लगाते थे ना, मैं बता रहा हूँ 16 में क्यों ले रहे हैं? बोलने तो दो मेरे को सर, बोलने तो दो। जब हमारे खेती करते हैं, हम भी किसान आदमी हैं, हम भी खेती करते हैं। क्या कर रहे हो? जब भी एक मिनट 16 रुपए क्यों तुम्हारा गेहूँ खरीद रहे हैं? एक मिनट, 16 हम किसान हो? हाँ बोलो। आप बोले, हम जवाब तो दे सकते हैं सर। बताएं। हमारा खेत जो है ना 20 रुपया में 1 कट्ठा लगता था, धान जो लगाते हैं। अभी कितना ले रहा है? 120 रुपया ले रहा है। 120 रुपया 1 कट्ठा धान लगाने के ले रहा है। हम कितना रेट में गेहूं को बेचेंगे? अच्छा, धान को कितने में बेचेंगे आप बताओ? किसकी देना है? इन्हीं की देना है जो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, उसके लिए उनके पास जो मजदूर भाई साहब, जो मजदूर, अब बोलने नहीं देंगे ना, बोलने नहीं देंगे। तर्क पे बात करो, बात करने के लिए तैयार हो, जिस तर्क पे बोलोगे बात करने के लिए तैयार हूँ। 100 भाई साहब 20 रुपया में 120 रुपया में फर्क है, नहीं है? फर्क है कि नहीं? 100 रुपया का फर्क है। अगर हमारा खेत 120 रुपया में 1 कट्ठा धान लगाएंगे तो हम अनाज कितने रुपए बेचेंगे बाजार में? अगर हम अनाज बेचेंगे तो महंगाई ऊपर जाएगा ही जाएगा। आज हमारा 5,000 वेतन का था, हम 18,000 रुपये कमा रहे हैं, तो महंगाई नहीं हो गया? 16 रुपए, 22 रुपये, 24 रुपये किलो गेहूं बिक रहा है, 24 रुपये किलो गेहूं बिक रहा है। देश में मोदी ने काम किया ना, वो कोई नहीं कर सकता। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, आर्टिकल 370 किसी ने हटाया? अरे महंगाई बेरोजगारी बेरोजगारी है। बेरोजगारी सही करने में थोड़ा टाइम लगता है, बेरोजगारी करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो भी करेगा। बताएं। सुनो, आप डिबेट करते हो ना, पॉइंट भाई साहब को इनको जवाब दे रहे हैं। 120, ये बोले 16 रुपए गेहूं है, इनको पूछो कहाँ 16 रुपए गेहूं दे रहा है? अभी 24 रुपए गेहूं है बाजार के अंदर में, समझ गए? किसान अब भी क्यों बता रहा हूँ, अगर 24 रुपए गेहूं है तो सुनो, मोदी को हमने ना ये आलू, नमक, करेला, लहसुन, अदरक, पेट्रोल, डीजल के लिए नहीं चुना है।
देश की सुरक्षा के लिए चुना था, जो कि तगड़े तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये जितने आलू बैगन तेल वाले हैं ना, इनसे पूछ लो कि आज इनको कहीं मिलता है बम फूटने की ये स्पीकर पे आवाज। इतनी ज्यादा सुरक्षा देश में है। जिस देश की प्रजा सुरक्षित है तो महंगाई आज नहीं तो कल कंट्रोल में आ जाएगी। पर इनके जैसे भिखमंगे नंगे केजरीवाल के टट्टू वाले जो होते हैं ना, इनके लोग ऐसे होते हैं कि बस नहीं, हाय आलू हाय करेला, कल एक दिन जिहादी आएगा ऐसे करेगा, सीधा छाती पे गोली मारेगा। ऐसे पाकिस्तान जैसा नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा। ये बताओ, गेहूं महंगा, चावल महंगा, सब महंगा। हमें की बताइए, कोई चीज महंगा नहीं है। क्वार्टर क्यों लेते जाके 100 रुपए 200 का, वो नहीं दिखता महंगा। वो पीले हो गए 100 रुपए, गेहूं आटा महंगा हो गया। कोई चीज महंगाई नहीं है, कोई चीज की महंगाई नहीं है। महंगाई होगा, 120 रुपए मजदूर लेता है, महंगाई होगा। 5,000 सैलरी था, 18,000 कमा रहे हैं, महंगाई नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट के आप सैलरी बढ़ाओगे तो कंपनी क्या करेगा? प्रोडक्ट पे दाम नहीं बढ़ाएगा। प्रोडक्ट पे दाम बढ़ेगा तो बाजार में महंगाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? खाद पहले 300 रुपए बोला था, अभी तो 1,000 रुपए बोला है। 100 में कितने 18,000 वाले, क्या बताओ? 100 में कितने 18,000 वाले? सब विज्ञान तुम्हारे अंदर काबिलियत ना हो ना, तो तुम 200 रुपए कमाने वाले नहीं हो। लेबर के 800 रुपए लेबर से 8,000 पे बेलचे करते थे काम। 30 परेशानी है, पत्थर फेंकना बंद हो गया, अदालत के पैसा आना बंद हो गया। इनको परेशानी है भाई साहब, हराम के खाने की आदत पड़ा हुआ। सरकारी जमीन पर कर्मन सुनो एक मिनट साहब, ये भाई साहब हाँ जी बता। सारा हवाला आ रहा है, सारा नोट सब कुछ हो रहा है, तुम देखते रहो। सब होगा, सब होगा। पत्थर फेंके जाएंगे। नहीं पत्थर नहीं फेंके जा रहे हैं, नहीं पत्थर की बात नहीं। जो करे हवाला पैसा नंबर 2 पैसा नंबर 1 पैसा, उसका करे सब हो रहा है, काम रुका कौन सा? मोदी जी का लोन लेटर बहुत बढ़िया है, इसके लिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मोदी जी का। बाकी बेरोजगारी महंगाई पर मोदी का विरोध करते हैं। इस बात 2024 में किसको लेंगे फिर? अब किसी को लेंगे? मोदी जी होंगे। महंगाई पे विरोध करते हैं तो राहुल गांधी कंटेनर में चल रहा है, उसको क्यों नहीं बोल रहे? हम किसी पार्टी से नहीं है बेटा। हमारे माइक पे तो बोलिए। हम ये कह रहा हूँ कि उज्ज्वला ये विपक्ष के काम क्या होता है? मुद्दा उठाना गरीबों का। अरे कंटेनर में घूम रहा है, एसी में घूम रहा है। जब सिलेंडर मांगा तो सुमित ईरानी माथे पर घूम रहा था, राहुल गांधी क्यों नहीं घूम रहा है? क्यों घूम रहा है कंटेनर एसी में जाकर के? ये कौन सा भारत जोड़ो यात्रा है? भारत कब टूटा है? कब टूटा है पूछो ना। ये चंदन लगाना हिंदू कहीं से दिखता नहीं। राहुल गांधी जिसकी बाप पारसी हो, जिसकी माँ कभी नहीं टूटा, भारत जुड़ा है। कौन भारत? ये इन्होंने नहीं जोड़ा है, ये देश का नागरिक जोड़े हैं। क्या किसके? इसके नागरिक भारत मोदी जी आया था, वो भारत जुड़ा है, पहले भारत नहीं जुड़ा था। पहले भारत जुड़ा नहीं, राहुल गांधी भारत तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। हाँ तोड़ रहे हैं। इसको पाकिस्तान के पश्चिम बांध के भेज दो, पाकिस्तान। हाँ इसको इटली भेज दो। अगर राहुल गांधी को भारत जोड़ना है तो बलूचिस्तान से घुसे, जो उनके बापों ने दिया है। पाकिस्तान में घुसे, जिन्होंने बापों ने दिया है। भाई साहब मेरी बात सुनो, उसके बाद वहाँ बांग्लादेश जाए, जिनके बापों ने दिया है। फिर उसका शिमला मुद्दे पे तो साइन कर रखे ना, तो शिमला का एक टुकड़ा दे रखा है उसके बाप ने। वहां से निकल के इंडिया में आए, उनको जोड़ करके आए। ठीक है जी, ये भारत तोड़ो हैं। इसके साथ वो भी घूम रहा है। कौन? कन्हैया। कौन? जो जेएनयू में खड़े होकर के कन्हैया लाल झूठा नाम रख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी है। आरएसएस और बीजेपी नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। इतने बंदे खड़े भाई, सही करे भाई देश को तोड़ने का काम करा जा रहा है। कौन तोड़ रहा भैया? रोजगार मुद्दे पे बात करो, बात नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। नए नए बाबा छोड़ दिए, ये देश गुलामी के पीछे जा रहा है बार बार। अब लोग आएंगे, गुलामी के पीछे बार बार होएगी। कोई रोजगारी की बात करो, नहीं होती बात। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई मैं खुद जॉब करता हूँ भाई। कौन से सरमान तो कोई कर ही नहीं रहा है। 11 लाख सुनो, 11.5 लाख हिंदू मारे गए थे 1947 में, तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। अरे मैं नहीं हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, तो इनके सुन लेंगे जवाब नहीं हो रहा। सुनो हाँ, अब यहाँ पर जवाब सुनो 1947 में 11.5 लाख हिंदू मारे गए थे, तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं हुआ था। रेप हो रहे हैं, इतने रेप हो रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। भी हो रहे हैं। अभी वो घसीट जिहादियों ने इनका वो सुनना ही नहीं है ना। रेप कर अंधभक्ति फैला रहे भाई। अंधभक्ति नहीं है, सुनो डंडा भक्ति। अब तो 2014 के बाद डंडा भक्ति नहीं कर रहे हैं, अंधभक्ति। हम हिंदुओं ने कभी भी मुगलों की गुलामी नहीं करी, और हम हिंदुओं ने कभी हमने अंग्रेजों की गुलामी करी। खरीद लेंगे आप खड़े खड़े। इसकी क्या औकात है? बोलो 500 रुपए में है, यहाँ खरीद के। हमारी 500 की, तुम्हारी 150 की है।
ये बोल रहा 500 रुपए में, इसको यहाँ खरीद, इसकी औकात कितनी है? अपना फोन निकाल, सुन लो भैया, सुन लो, इसके औकात है। ये बोलो भाई, इसके बाप ने दिया 500 रुपए तेरे, ओ सुनो सुनो, ओ सुनो, इसको यही खड़े खड़े खरीद लेंगे इन लोग। ये वही है, सुनो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशा अल्लाह करने वाले सपोर्टर है। सुनो, ये बोलोगे कौन? 35 टुकड़े करे थे सुबरों ने, 35 टुकड़े सुबर के बच्चों ने, हम भी ये बोलोगे साले, ये बोलोगे इस भारत का विभाजन करने वाले लोग। अरे मेरे भाइयों, कैमरे पे आकर के बोल के जा रहे, हिंदुओं जाग जाओ, ये बोलोगे साले, कैमरे पे आके बोल के जा रहे 500 रुपए, साले की 1 रुपए की औकात नहीं है, साले को खिड़ी खिड़ी खड़े खड़े खरीद लेता, साले की कीमत 10,000, 1 लाख, 2 लाख की जितनी लगाता, साले को जूते मारने की तक की मैं इसको साले को औकात दिखाता मैं। साले कैमरे पे आके बोल रहे हैं। भाई सुनो, ये भारत तोड़ने वालों के सपोर्टर है कौन? कांग्रेसी। कांग्रेस ने बनाई है पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान, शिमला मुद्दे पे ये बहुत सपोर्टर। मेरी बात सुनो, इस देश के अंदर 2014 के बाद बहुत कुछ बदल चुका है।